Hello students. So in the last lecture we have started the chapter units and measurements. फिर उसमें what is fundamental quantity, what is derived quantity, ये अपन डिस्कस किया था राइट. सो थोड़ा सा शॉर्ट में अपन रिवाइज करेंगे व्हाट इज़ फंडामेंटल एंड व्हाट इज़ रिवाइज्ड. आई थिंक लास्ट लेक्चर में अपन ने इसी टॉपिक पे स्टॉप किए थे राइट. याद आ रहा है आपको? So what is fundamental quantity? It is a physical quantity which do not depend on any other quantity for their measurements, right? So दूसरे quantities के ऊपर depend नहीं होता है उसका measurement करने के लिए. They are called as fundamental quantities. And what are derived quantities? The physical quantities which depends on fundamental quantities for their measurement, they are called as what? Derived quantities. So जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उसको अपन क्या बोले? They are derived quantities, right? So last lecture में मैंने आपको कुछ terms दिया था as an homework, right? Volume, acceleration, force, displacement, pressure, kinetic energy and electric current, right? और मैंने आपको बताया था कि इसमें से आप आइडेंटिफाई करो कौन सा फंडामेंटल है और कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी है. ओके, तो इट इज़ फर्स्ट टर्म, इट इज़ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बोलते हैं आपको क्या याद आता है? कोई भी एक फॉर्मूला याद करो वॉल्यूम का. लेट्स से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बराबर. मतलब वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है. और तीनों के तीनों क्या है? डिस्टेंस है ना. सो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. तो इट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी. तो वॉल्यूम किस में आएगा? वॉल्यूम आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी में. ओके. सेकेंड, एक्सेलरेशन. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन बेटा? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. Again, what is velocity? Displacement upon time. So it means acceleration depends on what? Displacement upon time square. It depends on displacement as well as time. तो ऐसे इसके ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन भी क्या बनेगा? डिराइव क्वांटिटी बनेगा. नेक्स्ट, फोर्स. What is force formula? Mass into acceleration, right? Mass into acceleration. So mass is a fundamental, उसके ऊपर डिपेंड हो गया. Acceleration depends on displacement and time. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. मतलब फोर्स भी किसी और के ऊपर क्या है? डिपेंड है. डिपेंड है तो कौन सा क्वांटिटी बनेगा? वो बनेगा डिराइव क्वांटिटी. ओके. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ. लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता. इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. नेक्स्ट, प्रेशर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट. फोर्स अपॉन एरिया. सो फोर्स इज अ डिराइव क्वांटिटी, राइट. सो सॉरी, यहाँ पे फोर्स आना चाहिए ना. फोर्स इज़ अ डिराइव क्वांटिटी. तो प्रेशर भी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज़ अ डिराइव एंड एरिया इज़ ऑल्सो डिराइव क्वांटिटी. तो प्रेशर भी क्या बनेगा? इट इज़ ऑल्सो डिराइव क्वांटिटी. मतलब प्रेशर भी किसी और के ऊपर क्या है? डिपेंड है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. नेक्स्ट बेटा, काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर, बराबर. तो मास, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, स्पीड. मास फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर स्पीड आएगा. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब फाइनली काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है? एक मास के ऊपर डिपेंड है. फिर स्पीड, स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस और टाइम. मतलब इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी भी कोई दूसरे टर्म्स के ऊपर डिपेंड है. सो जो डिपेंड है उसको किस में लिखेंगे अपन? डिराइव क्वांटिटीज. तो काइनेटिक एनर्जी भी किस में आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कम्स इन derived quantity. Next is
इलेक्ट्रिक करंट, बेटा इलेक्ट्रिक करंट को अपन मानते हैं इट इज़ अ बेसिक क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, आई सिंबल पता है ना सबको, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल इज आई। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, राइट। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक स्पार्क जो चैप्टर है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, राइट। सो ये अपना होमवर्क है बेटा, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया है। ओके, सो दैट इज़ योर होमवर्क। सो चेक कर लो कितने लोग का राइट आया, कितने लोगों ने सही से आइडेंटिफाई कर पाया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। ओके, तो ओनली डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक करंट और फंडामेंटल, बाकी सब किस में आ जाएगा, डिराइव क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट next is units. okay, so अभी अपन ने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरीके के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक क्या होता है, डिराइव क्वांटिटीज, राइट ना। सो नेक्स्ट इज next topic is what? It is systems of units. Systems of units. Systems of units. What is the meaning of this term systems of units? हर एक फिजिकल क्वांटिटी का ना एक यूनिट होता है। ओके, मतलब एक क्वांटिटी को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एक यूनिट होता है। तो ऐसा बहुत अलग अलग तरीके के यूनिट्स होता है। एक्चुअली यूनिट होता क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को अपन किस में लिखते हैं। आप छोटा डिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो आप सेंटीमीटर में बात करते हो। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर अपन कपड़ा खरीदने जाएंगे तो अपना जो शर्ट पीस है, पैंट पीस है, उसको अपन किस में बोलते हैं, मीटर्स में। मुझे इतना मीटर का कपड़ा चाहिए, बराबर। तो मीटर वहाँ पे क्या हो गया, यूनिट हो गया डिस्टेंस का। अगर थोड़ा डिस्टेंस रोड का बात करेंगे अपन किलोमीटर्स में बोलते हैं डिस्टेंस को, बराबर, किलोमीटर्स। सो वैसे ही क्या होता है, डिस्टेंस का अलग अलग तरीके के यूनिट्स हैं। तो डिपेंड्स ऑन द यूज़, समटाइम्स वी विल यूज़ मिलीमीटर, समटाइम्स वी से सेंटीमीटर, समटाइम्स वी से मीटर, समटाइम्स वी से किलोमीटर, राइट ना। ऐसे माइल्स भी बोलते हैं, बराबर, राइट। तो ये सब क्या है, यूनिट्स है। एक फिजिकल क्वांटिटी जो है, लेंथ है, डिस्टेंस है, उसका क्या है, ये एक यूनिट है। तो ऐसे कितने टाइप्स के यूनिट्स हैं। ऐसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट होता है। मास को अपन किस में लिखते हैं, किलोग्राम में। बहुत छोटा मास है तो उसको किस में लिखते हैं अपन, ग्राम में, बराबर। टाइम है, टाइम को किस में लिखते हैं अपन, सेकेंड्स में, राइट ना। सेकेंड्स में बोलते हैं, मिनट्स में बोलते हैं, और हार्स में बोलते हैं, डे में, मंथ में, ईयर में। सो ये सब यूनिट्स अलग अलग है, राइट। तो ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे यूनिट्स है, बराबर। तो फिर सब लोग लाइक कन्फ्यूजन आ जाएगा कि कौन सा यूनिट यूज़ करना है। ये तो टाइम को सेकेंड्स में बोल रहा है, मान लो एक स्टूडेंट ने टाइम को मिनट्स में कैलकुलेट कर रहा है, राइट। तो ऐसा एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए ना, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, बराबर। मान लो अगर मैं एक पेपर चेक कर रहा हूँ जिसमें एक न्यूमेरिकल है और उसका आंसर टाइम, उसका क्वेश्चन में पूछा टाइम है, तो एक स्टूडेंट ने आंसर सेकेंड्स में लिखा, एक स्टूडेंट ने आंसर मिनट्स में लिखा, एक स्टूडेंट ने आंसर आवर्स में लिखा, कुछ लोगों ने डेज में लिखा, कुछ लोगों ने ईयर में लिखा, राइट। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है वो चेक करने के लिए, राइट।
अगर सब लोग वो एक ही सिस्टम को फॉलो करते थे, मतलब सब लोग टाइम को सेकेंड्स में बताते थे, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है कैलकुलेशन, राइट। तो नॉट ओनली फॉर दिस पर्पस, फॉर द एंटायर यूनिवर्स, ओके। अगर एक कोई एक क्वांटिटी अगर आप बोल रहे हो, तो पूरा दुनिया जो है उस क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज़ करना चाहिए, ओके, एक ही यूनिट यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए क्या किया अपन ने, सारे सिस्टम को, सारे यूनिट्स में से अपन ने उसको मिला के एक सिस्टम बना दिया, प्रॉपर एक SI सिस्टम। सो किधर भी जाओ आप दुनिया में, कहीं पे भी जाओ, वो एक क्वांटिटी है तो उसका SI यूनिट एक ही होता है, उसका प्रॉपर यूनिट एक ही होता है, ओके। सो मान लो टाइम का SI यूनिट सेकेंड्स है, तो दूसरे जगह पे जाओ, वहाँ पे भी SI यूनिट क्या होगा, सेकेंड ही होगा। डिस्टेंस का मीटर है, तो कोई और पे भी जाओ, वहाँ पे भी मीटर ही होगा। मास का किलोग्राम है, तो किलोग्राम ही रहेगा। आप करंट का एम्पियर बोलते हैं, राइट। तो सेम दूसरे कंट्री में जाके लिखोगे तो उधर भी क्या चलेगा, करंट का SI यूनिट एम्पियर रहेगा, राइट। तो ऐसे पूरा यूनिवर्स में एक ही सिस्टम होना चाहिए, सो दैट सबको ईजी होगा समझने के लिए। तो ऐसे कितने सिस्टम्स हैं अपने पास, और उसमें से अपने कौन से सिस्टम को स्टैंडर्ड मानना है वो अभी अपन देखते हैं, ओके। सो दैट इज़ आवर टॉपिक, दैट इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ मतलब कितने टाइप्स का यूनिट्स अवेलेबल है अपने पास, ओके, कितने टाइप्स के यूनिट्स अवेलेबल है अपने पास, और उसमें से किसको अपन ने स्टैंडर्ड कंसिडर किया है, ओके। सो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट इज MKS सिस्टम, ओके। फर्स्ट कौन सा सिस्टम है बेटा, MKS सिस्टम। तो MKS में M क्या स्टैंड करते देखते हैं। M स्टैंड्स फॉर मीटर। M किसके लिए लिखते हैं बेटा, मीटर। एंड K किसके लिए लिखते हैं अपन, वी यूज K फॉर किलोग्राम, ओके। K इज यूज फॉर व्हाट, किलोग्राम। एंड S किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, S इज यूज फॉर सेकेंड, ओके। तो MKS मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सो इट मीन्स अगर आप लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनका यूनिट किस में लिखोगे, मीटर में लिखोगे। अगर आप मास टर्म को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसको किस में लिखना है, किलोग्राम में। टाइम को लिखना है तो किस में लिखोगे, सेकेंड्स। So length is expressed, distance is expressed in meter, mass is expressed in kilogram, and time is expressed in seconds. That system is called as what, MKS system, okay. Next second system is CGS. What is second system, it is CGS. So in this case, C stands for centimeter, okay, and G stands for gram, and S stands for second, okay. So C stands for centimeter, G stands for gram, S stands for second, that is CGS. मतलब इसमें डिस्टेंस जो है, लेंथ होने दो, डिस्टेंस होने दो, डिस्प्लेसमेंट होने दो, उसको किस में लिखना है, सेंटीमीटर में। मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में। टाइम का सेम रहेगा, सेकेंड में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज अ CGS, ओके। दिस इज MKS, दिस वन इज व्हाट, CGS। नेक्स्ट और एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं FPS। क्या बोलते हैं उसको, FPS सिस्टम। So what is FPS system? So here F stands for foot. F stands for foot. P stands for pound. P stands for pound. S stands for second. Okay. S stands for second. Foot, pound, second. So a physical quantity which is expressed in terms of what? Foot, pound and second in FPS system. अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को फुट में एक्सप्रेस करेंगे, ओके, फुट में एक्सप्रेस करेंगे. सो यू नो राइट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस इन फुट एंड डिस्टेंस इन मीटर, लाइक दैट. अगर मास है तो मास को किस में लिखेंगे अपन? पाउंड में, ओके. मास को पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं. एंड टाइम को फिर से वहाँ पे भी क्या रहेगा? सेम, अरे सेकेंड. सो कितने सिस्टम्स हो गए अपने पास?
we have three systems. What is first one? It is MKS, right? Second is what? CGS. Third is what? FPS. In MKS system इस क्या क्या यूज़ करना? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. CGS में क्या यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. FPS में क्या यूज़ करेंगे? फुट, पाउंड एंड सेकेंड, राइट. अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों में से एक सिस्टम को अपन स्टैंडर्ड मान लेंगे. ओके, एक को स्टैंडर्ड मान लेंगे अपन. सो आउट ऑफ दिस थ्री टर्म्स, MKS, it is a standard system. That's why MKS is also called as SI system. MKS is also called as what? It is a SI system. System International. तो ये आपका स्टैंडर्ड सिस्टम है. सो आप 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने रीड किए होंगे बुक्स में, द SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी इज दिस डैश. ऐसा करके वर्ड यूज़ करते थे, बराबर ना. तो ऐसा एक्चुअली क्या है? SI इज़ नथिंग बट MKS सिस्टम. MKS को ही और एक नाम क्या दिया गया है? SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल. ओके, तो स्टैंडर्ड, तीनों में से स्टैंडर्ड किसको मान लिया अपन ने? MKS. ओके, सो कहीं पे भी जाओ और उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को आप किस में लिख सकते हो? SI सिस्टम, जो यूनिवर्सली इसको स्टैंडर्ड करके अज्यूम किया गया, एक्सेप्ट किया गया. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिर उसका अपन तीनों यूनिट्स कैसे लिखना बताता हूँ मैं आपको. ओके, सो नोट डाउन करना टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. वी हैव थ्री टाइप्स. वन इज MKS, second is CGS, and third one is what beta? FPS. Okay, so like example is, let's say, area or a speed. What is the formula for speed? Speed is distance upon time, right? Distance upon time. तो इसका MKS यूनिट क्या बनेगा? दैट इज SI यूनिट क्या बनेगा? डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? मीटर. और टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं? सेकेंड, राइट. सो मीटर पर सेकेंड, दैट इज MKS यूनिट फॉर स्पीड. सिमिलरली CGS यूनिट. CGS यूनिट के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस मीटर है, मीटर के जगह पे क्या आएगा? सेंटीमीटर. टाइम के लिए तो सेम ही है ना, सेकेंड. एंड FPS. FPS के लिए, इन FPS सिस्टम डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे अपन? डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन फुट एंड टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड, राइट. तो सेम फिजिकल क्वांटिटी स्पीड का MKS यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. CGS यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर पर सेकेंड. FPS यूनिट क्या हो गया? फुट पर सेकेंड. ओके, तो ऐसे आपको हर एक सिस्टम्स का यूनिट्स लिखना आना चाहिए, राइट. तो और कुछ मैं फिजिकल क्वांटिटीज दूंगा एज एन होमवर्क, आप घर पे ट्राई करना ये क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकेंड इज डेंसिटी, ओके, थर्ड इज एक्सेलरेशन, फोर्थ इज वॉल्यूम, फिफ्थ इज प्रेशर. ओके, तो ये जो 5 क्वांटिटीज़ है एज एन होमवर्क लेना, और इसका आप MKS यूनिट, CGS यूनिट एंड FPS यूनिट फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करो. सो आज का लेक्चर समझ में आया आपको, तो मैं आज ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करो. नेक्स्ट लेक्चर से अपन सारा फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उसका अपन SI यूनिट और MKS, CGS, FPS फाइंड आउट करना सीखेंगे. ओके, थैंक यू.